दोस्तों, पाकिस्तान अपने ज़मीनी और फ़िज़ाई दिफा की सलाहियतों की वजह से दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज़ में से एक है। तो आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के साथ ऐसे हथियारों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से दुश्मन भूल कर भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं। थैंक यू। नंबर 7, स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब। दोस्तों, ये पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक और सबसे खुफिया हथियार है। 2009 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हुए हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए थे कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से भी कम मिकदार में प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियर हथियार बनाने में कामयाब हो गया है। इसमें अमरीकी सहाफ़ी परेशानी का शिकार हो गए थे। परवेज़ मुशर्रफ ने अमरीकियों के सामने हालात की नज़ाकत को पामते हुए ये इंकशाफ तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने बाकायदा तौर पर कभी भी ऐसे हथियार की तस्दीक नहीं की। इस राज को आज तक खुफिया ही रखा गया है। नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। ये ऐसे हथियार हैं जो निहायत खामोशी से काम करते हैं और ये किसी मखसूस इलाके में तमाम तर मवासिलाती निज़ाम को एक सेकंड में ख़त्म कर देंगे। यानी ये हथियार दुश्मन की ऐसी तमाम चीज़ें जो बिजली पे चलती हों उनको मुख्तसर वक्त में नाकारा बना सकता है, जिसमें दुश्मन के मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम और दीगर सैकड़ों निज़ाम शामिल हैं। कुछ अरसा पहले इससे मुताल्लिक़ खबरें मीडिया की जीनत बनी थी। इसमें बताया गया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस मुश्किल तरीन और पेचीदा टेक्नोलॉजी को बनाने में कामयाब हो चुके हैं, जिसके बाद इस खबर को भी मंजर आम से गायब कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही गुमान किया जाता है कि इस पे खुफिया तरीके से अब भी काम किया जा रहा है। नंबर 5, हीट सिग्नेचर नेट। दोस्तों, अब आपको हथियारों को छुपाने वाले हीट सिग्नेचर नेट के बारे में बताएंगे। दरअसल साइंसदानों और इंजीनियर्स ने अपनी दिन रात की काविशों से एक जाल बनाया है जिसे अगर किसी किस्म की सलाहियत रखने वाले जदीद तरीन ज़मीन पे वार करने वाले असले एटमी मवाद या किसी मिसाइल पे डाल दिया जाए तो अमरीकी, रूसी और इसराइली रेडार और सेटेलाइट की नज़रों से इन सारी चीज़ों को महफूज किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों से इंडिया इसराइल से ऐसे ड्रोन और दूसरी चीज़ें खुफिया तरीके से ख़रीदने में मसरूफ़ है जो ज़ेर ज़मीन खुफिया बंकर्स, असला और दीगर खुफिया अशिया की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें दुश्मन के किसी काम नहीं आएंगे। नंबर 4, F-22 फ्रीगेट। दोस्तों, हमने फ़िज़ा में रहते हुए फ़िज़ाई दिफा की बात कर ली, लेकिन अब हम जो आपको पाकिस्तानी हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं वो समंदर में रहते हुए समंदर का दिफा कर सकता है और समंदर में रहते हुए ज़मीनी टारगेट को भी तबाह कर सकता है। यानी कि इसके पास सरफेस टू सरफेस हिट करने की सलाहियत भी मौजूद है। यही नहीं बल्कि ये डेडली वेपन समंदर के नीचे यानी कि सब मैरीन को भी तबाह करने की सलाहियत रखता है। इस हथियार का नाम फ्रीगेट 22 है, जिसे आम जुबान में जुल्फ़िकार क्लास फ्रीगेट भी कहते हैं और पाकिस्तान इसका ये नाम हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार के नाम पर रखा है। इसी हथियार की मदद से पाक नेवी दुश्मन का बहुत ज़्यादा शिकार कर चुकी है। इस हथियार की कीमत $750 मिलियन के बराबर है। इस हथियार की रेंज 7400 किलोमीटर है और इसके अंदर मुख्तलिफ रेडार, सोनार सिस्टम, जैमर्स, टॉर्पेडोज, बैलिस्टिक मिसाइल और ऐसी बहुत सी गनें लगी हुई हैं जिनसे दुश्मन खौफ खाता है। नंबर 3, HQ-9। दोस्तों, ज़मीन से हवा के अंदर दुश्मनों के तैयारे मार गिराने वाला एक ऐसा मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के पास मौजूद है जिसे HQ-9 कहा जाता है और ये मिसाइल सिस्टम किसी आम बुलंदी पे नहीं बल्कि आसमान में मौजूद बहुत दूर तक तैयारों पे भी निशाना बांध लेता है। पाकिस्तान HQ-9 हथियारों को उस वक्त के लिए संभाल कर रखा है जब जंग के दौरान अचानक हमला करके दुश्मनों के चक्के छुड़ाने हो। आपको मजीद बताते चलें, ये चाइना का बनाया हुआ मिसाइल सिस्टम है जिसे पाकिस्तान ने अभी तक अपने पास जाहिर नहीं किया है। असल में पाकिस्तान पहला वो मुल्क था जिसने इस हथियार को चाइना से खरीदा था, मगर पाकिस्तान में इसकी मौजूदगी की काफ़ी अरसे तक किसी को खबर नहीं हुई। मगर पाकिस्तान में HQ की मौजूदगी बहुत से ममालिक को कशमकश में डाल गई है, क्योंकि इन सब को शक है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ऐसे खामोश मुआहदे चल रहे हैं
اور ख़ास तौर पर ये HQ-9 से पाकिस्तान के दुश्मनों को काफ़ी मसला हो रहा है, क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम के हमला करने की हद 200 से 300 किलोमीटर्स के बराबर है। HQ-9 का वैसे भी हर जगह रूस और अमेरिका के मिसाइल सिस्टम से मुआजना होता हुआ नजर आएगा। नंबर 2, अल-ज़र्रार टैंक। दोस्तों, पाकिस्तान के जंग में इस्तेमाल होने वाला ये मरकज़ी टैंक अल-ज़र्रार कहलाता है। इस टैंक का नाम भी एक मुसलमान जंगजू ज़र्रार बिन अल-अज़वार के नाम पर रखा गया है, और ये दूसरी नस्ल का एक ऐसा जंगी टैंक है जो कि 2004 से पाकिस्तानी आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल है। यह पाकिस्तान के चीनी साख्ता T-59 का एक अपग्रेड वर्जन है। दोस्तों, इस टैंक में जो इंजन नस्ब है वो 730 हॉर्स पावर का हामिल है, और इसमें 125 mm की गन नस्ब है, और इस टैंक को चलाने के लिए 4 अफराद का होना ज़रूरी है। ये टैंक 2004 में पाकिस्तानी आर्मी में शामिल किया गया था। बांग्लादेश और दूसरे ऐसे कई ममालिक ने इस टैंक को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन 2017 तक पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क था जो इस टैंक को ऑपरेट कर रहा था। नंबर 1, JF-17 थंडर। दोस्तों, JF-17 थंडर पाकिस्तान का वो बेहतरीन तैयारा है जिसकी धूम पूरी दुनिया में फैल चुकी है। JF-17 पाकिस्तान और चाइना की मिली जुली काविशों का नतीजा था, और अब तो इस जंगी तैयारे का ब्लॉक 3 भी आ चुका है, जो कि जदीद हवाई मिसाइल के अलावा तमाम जदीद और हैरानकुन सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। हर जगह पे लोग इस तैयारे का मवाजना इंडिया के राफेल तैयारे से करते हुए नजर आएंगे, मगर JF-17 ने दुश्मनों की नींदें उड़ा के रखी हुई है, क्योंकि इस तैयारे की मौजूदगी में वो पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।